साथियों नमस्कार। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आवाज़ में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम अपने उन ठेकेदार साथियों से एक मंत्रणा करना चाह रहे हैं और ये विचार करना चाह रहे हैं कि आप लोग विभागों को, अधिकारियों को ये घूस कमीशन क्यों देते हैं, क्यों इस भ्रष्टाचार में आप लोग लिप्त होते हैं। इस विषय में हम थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे और मैं अभी से ही एक अनुरोध करना चाह रहा हूं कि ये वीडियो जिन जिन हमारे साथियों के पास पहुंचे और उनके संपर्क में जो भी ठेकेदार मित्र साथी हों तो उनको ज़रूर भेजें। आइए हम इस पर विचार करते हैं, एक मंथन करते हैं। साथियों, आप लोग बहुत ही इस देश के निर्माण में एक भूमिका अदा करते हैं और बहुत अहम योगदान ठेकेदारों का होता है इस देश के निर्माण में। हम लोग किन कारणों से इन भ्रष्टाचारियों के चंगुल में फंसते हैं और क्यों? हम इस पर थोड़ा सा मंथन करेंगे कि आखिर हम में कमी क्या रहती है कि हम इन भ्रष्टाचारियों का साथ देते हैं। हमारी क्या कमजोरी है, हम क्यों इन भ्रष्टाचारियों का साथ देते हैं और इनका मुंह मांगा इनको पैसा देते हैं, कमीशन देते हैं। तो साथियों, हम शुरुआत करेंगे रजिस्ट्रेशन से लेकर के शुरुआत करते हैं। भाई, जब हम रजिस्ट्रेशन विभाग में कराने जाते हैं तो हमारी हैसियत सही होती है, चरित्र सही होता है, जीएसटी सही होती है, पैन सही होता है, आधार सही होता है, जात सही होती है और जो एफडीआर वगैरह जो मांगते हैं वो सही होती है। फिर भी हम रजिस्ट्रेशन के लिए जो फीस लगती है उसके अलावा भी ठेकेदारों से, वहाँ के कर्मचारी, बाबू, अधिकारी कुछ ना कुछ उनसे पैसा लेते हैं और ठेकेदार लोग बड़े शौक से पैसा देते हैं। जरा विचार करिए कि क्यों देते हैं भाई, हम में क्या कमी है कि किस कमी की वजह से हम उनको पैसा देते हैं। इन सब बातों पर मंथन करिएगा साथी। फिर आइए, रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो टेंडर लेने के लिए, काम लेने के लिए हम नेताओं और अधिकारियों की चरण वंदना करते हैं। उनके आगे पीछे मक्खनबाजी, नेता से फ़ोन कराओ काम मिल जाएगा, उस नेता से फ़ोन कराओ काम मिल जाएगा, उस नेता को दो, इसको दो, उसको दो, अधिकारी को दो। बहुत बड़ी समस्या है भैया। क्यों? फिर उसके बाद टेंडर मिलता है तो फिर पूरे कार्यालय में बॉन्ड बनने से लेकर के और भुगतान होने तक जितनी भी पटल होंगे, जहां जहां आपकी फाइल टच करेगी, कोई कहेगा हमारे यहाँ 0.25 लगता है बॉन्ड बनवाने का, कोई कहेगा हम चेक करने का हमारा इतना है, 10 पैसे है, 20 पैसे है, 50 पैसे है, ये अकाउंट का, वो अकाउंट का। बड़ी समस्या है भाई।
क्यों दें हम, किस लिए दें, इस पर कभी आप लोगों ने विचार नहीं किया और उसको एक परंपरा बना करके आप लोग देते चले आ रहे हैं। अरे भाई हमने टेंडर डाला, हमारा L1 आया, आप क्यों नहीं बांड बनाएंगे? नहीं बांड बनाएंगे, हम उच्च अधिकारियों से बात करेंगे। ये नियम कानून साथियों किसी के बाप की जागीर नहीं है कि वो जब चाहे तब बदल ले, जो चाहे वो कर ले। और एक चीज मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति, अधिकारी, कर्मचारी, इनकी दोहरी जिम्मेदारी है नियम कानून का पालन करना और पालन कराना। साथियों, कार्यालय के बाबुओं को जितना आप लोग, हम लोग सम्मान देते हैं, बाबूजी कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि अपने पिताजी को भी इतने सम्मान से बार बार हम लोग कहते होंगे। इसके बाद आ जाइए साथियों, जब कार्य होता है, अब विभाग में भैया 10% से लेके 30%, 35% तक आप लोग कमीशन देते हैं। कार्य करने में आप क्या क्या चोरी कर लेते हो भैया? अब चोरी कर क्या लेते हैं? आपसे चोरी करवाते हैं। अब यहीं पर आप विचार करिए कि आपको सीसी रोड ढालना है, आप गिट्टी उतनी लगाएंगे, बालू उतनी लगाएंगे, आप केवल सीमेंट में कितनी चोरी कर लेंगे भाई? अब क्यों करते हैं चोरी और किसके लिए करते हैं, ये जरा विचार करिए। भाई एस्टीमेट बनता है, उसमें कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट जुड़ी रहती है, तो भाई हमारा जो हमारी मेहनत है, जो हमारे व्यापार का प्रॉफिट है, वो तो ऑलरेडी गवर्नमेंट हमको दे रही है, उस एस्टीमेट में जुड़ा हुआ है। तो हम जो चोरी करते हैं वो इन चोरों के लिए चोरी करते हैं। आप समझिए इस बात को। ठेकेदार जो कम मटेरियल डालता है, गुणवत्ता खराब करता है, अधोमानक कार्य करता है, वो किसके लिए करता है, क्यों करता है? भाई आप नंबर 1 का काम करिए, पूरे मानक से काम करिए, आपकी तो कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट आपको मिलेगी ना, वो तो ऑलरेडी एस्टीमेट में जुड़ी हुई है। अब इसके बाद आ जाइए, जांच होगी तो आपसे पैसा लिया जाएगा, हमेशा आपको डरवाया भी जाएगा। वो कार आपका ठीक नहीं है, वो इनकी जांच आ गई, फिर उनकी जांच आ गई और उसमें इतना दीजिए, उसमें उतना लीजिए। ये भैया ये तमाशा क्यों है? मेरे सम्मानित ठेकेदार साथियों, जनता आपको माफ कर रही है। जिस दिन ये आम जनमानस खड़ा हो जाएगा, उस दिन जिनको आप ये दे रहे हैं, ये कोई आपको नहीं बचा पाएगा। इस पैसे पे जनता का पूरा अधिकार है और ये जनता का पैसा है, इन लुटेरों का पैसा नहीं है, इन भ्रष्टाचारियों का पैसा नहीं है।
आपको नेता हो, जनप्रतिनिधि हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, सब आपको कामधेनु बनाए हैं। हर तरह से आप उनको पैसा दीजिए, चोरी करिए, आप पैसा दीजिए उनको। और साथियों, इस विषय पर बड़े गंभीरता से आप लोग विचार करिए कि ये पाप कर्म, ये अधर्म कर्म, ये राष्ट्र के प्रति धोखेबाजी और उस आम जनमानस के इस पैसे का दुरुपयोग करने में आप लोग भागीदार न बने। ईमानदारी से, पूरी कर्मठता से, अपने स्वाभिमान को जागृत रखते हुए कार्य करें। आम जनमानस आपका बड़ा सम्मान करेगा। साथियों, मुझे खुद कहने में शर्म आ रही है, मैं भी एक फर्म का जन प्रतिनिधि हूँ और उस फर्म के जो काम होते हैं उनको मैं देखता हूँ। साथियों, जहाँ पे आप काम कराने जाइए, आम जनमानस बड़ी हे दृष्टि से देखता है और उसके मन में देखते ही ये बात बैठ जाती है कि अरे ये चोर लुटेरे आ गए, ये क्या सब उल्टा सीधा काम करके सब गचर पचर करके चले जाएंगे, इनका काम है बस किसी भी तरीके से उल्टा सीधा करके पैसा निकाल लेना। उनके मन में क्या भाव रहता है साथियों, कभी विचार करके देखिए। हम वो काम कर रहे हैं, हम ऐसा निंदनीय कार्य कर रहे हैं साथियों कि हम सही मायने में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं। और आप अपने आप को बड़े प्रतिष्ठित मान लेते हैं, इसलिए कि इस भ्रष्टाचार में शामिल होकर आप भी 2 रुपए कमा लेते हैं। आप अपने घरों की टाइल्स देख के खुश हैं, आप अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियां देख के खुश हैं। साथियों, ईमानदारी से बता रहा हूं कि बहुत बड़ा पाप कर्म है जो आप कर रहे हैं। और निश्चित रूप से ऐसे करने वाले सभी ठेकेदारों से मेरा बार बार विनम्र अनुरोध है कि ईमानदारी से काम करें, किसी को भी कमीशन, घूस इत्यादि न दें। ईमानदारी से, मजबूती से काम करें। और विशेष तौर से मैं कौशाम्बी जनपद के उन सभी ठेकेदारों से अनुरोध कर रहा हूं और बड़ी जिम्मेदारी से फिर मैं कह रहा हूं कि जो आप लोग इनके भरोसे, इन जनप्रतिनिधियों के और ये अधिकारियों के भरोसे सोच रहे हैं कि हम काम ले लेते हैं, काम मैनेज कर लेते हैं, जिस दिन एक भी ठेकेदार साथियों चाह लेगा, कोई काम मैनेज नहीं होगा। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, नहीं तो मैं आपको 1-2 उदाहरण भी बताता और विशेष तौर से कौशाम्बी के ठेकेदार बहुत अच्छी तरीके से जानते भी होंगे। तो साथियों, मेरा बार बार आपसे यही अनुरोध है कि आप जिन साथियों के पास भी ये वीडियो पहुँचे, उनके संपर्क में जो भी ठेकेदार साथी हों, उनको ये वीडियो ज़रूर दें। और मेरी उन सभी ठेकेदार साथियों से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है, अनुरोध है कि अपने ज़िले को, अपने समाज को एक अच्छा और मजबूत, स्वस्थ समाज देने में अपना योगदान दें। नमस्कार।